अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं जहाँ हम होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का मेरा स्पेशली व्लॉग है सरसब्ज नेचर के मतलब। और आज का व्लॉग मैं स्पेशली ग्रीनरी के ऊपर बनाने लगी हूँ। तो जैसा कि आप सबको मालूम होना चाहिए कि ग्रीनरी आपकी लाइफ में ज़रूरी होता है। तो सरसब्ज माहौल आपकी आंखों के लिए बड़ा बेहतरीन है और आपके डिप्रेशन को भी कम करता है। अगर आप हरियाली को देखेंगे तो एक आपको फ्रेशनेस फील होगी। तो हरियाली के बहुत ही फ़ायदे हैं। तो कोशिश करेंगे जिन लोगों को डिप्रेशन होता है वो पार्क्स वगैरह में या फिर ऐसी ग्रीनरी जहाँ पर हो ऐसी जगह पर अपना टाइम स्पेंड करें। तो नेचर के करीब चीज़ों को जब आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि नेचर को जब आप देखेंगे तो आपको कुदरती तौर पर एक फ्रेशनेस फील होगी। तो आज का मेरा स्पेशली व्लॉग ही सरसब्ज सरसब्ज माहौल के ऊपर है। तो आज मैं आपको सरसब्ज माहौल दिखाऊंगी और आपको ग्रीनरी दिखाऊंगी कि आप खुद रिफ़्रेश होंगे आज का मेरा व्लॉग देखकर। तो मेरे घर के पास बहुत ही खूबसूरत ग्रीनरी है और यहाँ पर ये फसलें वगैरह हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ताकि आप भी रिफ़्रेशमेंट को फ़ील कर सकें। तो ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत माहौल है। और ये सारी फसलें हैं, देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत माहौल है। ग्रीनरी के बहुत ही फ़ायदे होते हैं। आप जब ग्रीनरी में टाइम गुजारेंगे, हरियाली में टाइम गुजारेंगे तो आपको रिफ़्रेशमेंट फ़ील होगी। डिप्रेशन को रिड्यूस करेगा, आपके डिप्रेशन को कम करेगा। तो कोशिश करें जिन लोगों को एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है या वो चिड़चिड़ापन है उनकी नेचर में, तो अगर वो इस तरह के खूबसूरत माहौल में अपना टाइम गुजारेंगे तो आप फ़ील करेंगे, महसूस करेंगे कि आपको रिफ़्रेशमेंट फ़ील होगी। आप सब कुछ भूल जाएँगे। और ग्रीनरी जो सी है वो आपकी आइज़ के लिए बहुत बेहतरीन है, आपकी आई साइट के लिए, नज़र के लिए। और अगर आप ग्रीनरी में अपना टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको आपकी आँखों की नज़र के लिए बेहतर है। तो जितना हो सके नेचर के पास वक्त गुजारा करें, क्योंकि अगर आप नेचर के पास वक्त गुजारेंगे तो आपको खुद ही अपने अंदर एक पॉजिटिविटी महसूस होगी। तो हम सब लोगों की ज़िंदगी में मसाइल भी आते हैं, परेशानियाँ भी आती हैं। तो अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने लिए टाइम निकालेंगे तो आपका इस आपकी सेहत के लिए बहुत बेहतर है। तो कोशिश करें अपने आप को टाइम दें और ऐसे माहौल में अपना वक्त गुजारें जो आपको रिफ़्रेश करे, आपकी सेहत के लिए अच्छा हो। तो नेचर आपको पता है कि इसके बहुत ही बेनिफिट्स हैं। नेचर में जब आप टाइम गुजारेंगे तो आपको खुद ही अपने अंदर एक मस्बत रवैया आपका अंदर पैदा होगा, आपके अंदर मुस्बत तब्दीलियाँ पैदा होंगी। तो कोशिश करें कि ऐसी जगह पर वक्त गुजारें जो जहाँ पर ग्रीनरी ज़्यादा हो, सरसब्ज माहौल हो। तो मैं आपको अब अपना छोटा सा गार्डन दिखाऊंगी जहाँ पर थोड़ी सी सब्जियाँ उगाई हुई हैं। तो कोशिश करें अगर आपके पास जगह है घर में तो वहाँ पर गार्डनिंग करें, वेजिटेबल गार्डनिंग करें, या अगर आप किसी भी किस्म के पौधे को आप लगाएं। क्यों, और कोशिश करें घर में थोड़ा बहुत सब्ज़ा अपने घर में लाजमी रखें, चाहे आप प्लांट की सूरत में, चाहे आपके पास अगर जगह है थोड़ी सी तो उसको ऐसे उसको इस्तेमाल करें कि उसमें ग्रीनरी आप उगाएं। तो ये कुछ हमने थोड़ी सी वेजिटेबल्स लगाई हुई हैं। और ये कॉर्नर साइड पे अगर मैं आपको करीब लेके जाऊँ तो यहाँ पर हमने धनिया उगाया हुआ है। और ये थोड़ा सा गंदगी उड़ के आ गई है, इसमें शापर वगैरह को हम पीछे कर देते हैं। तो ये देख सकते हैं ये धनिया है जो हमने उगाया हुआ है। अभी ये छोटा छोटा सा है। तो जब भी हमें खाने के लिए धनिया चाहिए होती है या फिर हमने सालन वगैरह में डालना होता है तो हम यहाँ से आसानी से उतार लेते हैं। तो ये सारा आपको यहाँ पर धनिया नज़र आएगा। और इसके अलावा हमने यहाँ पर थोड़ा सा, और ये सारी मूलियाँ वगैरह हैं और इसमें शलजम के भी कुछ हैं, शलगम या शलजम जो भी आप लोग कहते हैं। तो ये इसमें ये दोनों यहाँ पर लगाए हुए हैं। तो अभी तो यहाँ पर ये छोटी छोटी सी होंगी। तो मैं कोशिश करती हूँ आपको कुछ निकाल के दिखाऊं। तो ये आप देख सकते हैं छोटा सा शलजम। तो अभी ये बिल्कुल छोटे छोटे से हैं। और यहाँ पर मूली वगैरह भी उगी हुई है। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा इसको हम खींचेंगे, ऐसे करके हम इसको निकालेंगे।
माशाल्लाह से आप देख सकते हैं। तो अभी ये छोटी छोटी सी हैं और ये बहुत बड़ी हो जाएंगी 2-3 हफ्तों में। तो ये माशाल्लाह हमने ये छोटा सा अपने घर में सब्जियां वगैरह उगाई हुई हैं। तो मेरे हाथ पे इस वक्त आप देख रही है। और घर की सब्ज़ी को जब आप खुद अपने हाथों से उतारते हैं तो आपको एक अजीब सी एक खुशी महसूस होती है। जब आप खुद अपने हाथों से उतारते हैं तो बहुत मज़ा आता है। तो ये मेरे घर की मूली है और माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी है, मीठी है। चाहे ये छोटी सी थी तो फिर भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह आपको आज का व्लॉग मेरा पसंद आया होगा। तो कोशिश करें कि ग्रीनरी में अपना टाइम स्पेंड करें। और आप जब किसी पार्क वगैरह में अपना टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको खुद ही पॉजिटिविटी आपके अंदर पैदा होगी। और ये ग्रीनरी नेचर बहुत ही एक नेमत है। अक्सर मुल्कों में आपने देखा होगा कि वहाँ पर ग्रीनरी होती ही नहीं है। वहाँ पर ना तो 4 मौसम होते हैं, यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड होगी या बहुत ज़्यादा गर्म वो ममालिक होते हैं। तो अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह पाक ने हमें इतना प्यारे मौसम दिए हुए हैं कि हमारे मुल्क में चारों मौसम है। मौसम सरमा, गर्मा, बहार, हर तरह का मौसम है यहाँ पर है हमारे पाकिस्तान में। तो ये था मेरा आज का स्पेशल व्लॉग आप लोगों के लिए। और मेरी कोशिश थी कि आज मैं आपको ग्रीनरी दिखाऊं, आपको फसलें दिखाऊं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग इंशाल्लाह पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ऐसे और बहुत से व्लॉग आपको आगे मिलने वाले हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।